आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेषफल प्रमेय को। इससे पहले इसको डिस्कस स्टार्ट करने से पहले हम लोग यूनिट विजिट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम में चल रहे हैं। और वेरी गुड आफ्टरनून। तो कुछ चीजें जान लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फैक्टोरियल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में फैक्टोरियल हम लोग को मिलेगा और फैक्टोरियल को डिस्कस कर लेना पहले ही सही होगा। फैक्टोरियल जैसे इसको लिखा कैसे जाता है, ये फैक्टोरियल 2 पढ़ा जाता है इसको, या नहीं तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। इसको भी हम लोग फैक्टोरियल 2 ही पढ़ेंगे पहले दोस्तों। ये भी फैक्टोरियल 2 ही है और ये भी फैक्टोरियल 2 ही है। इसका मीनिंग क्या होता है? फैक्टोरियल 2 मीन्स होता है 2 into 1। फैक्टोरियल 3 का मीन्स होता है 3 into 2 into 1। मतलब उस नंबर से डिक्रीज करते करते 1 तक आ जाना है, मल्टीपल में लिख देंगे, वही होता है फैक्टोरियल। इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है 3 into फैक्टोरियल 2, राइट है। अगर फैक्टोरियल 7 हो, इसका मीनिंग क्या होगा? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। कोई इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता है 7 into फैक्टोरियल 6, या नहीं तो कोई इसको ये भी लिख सकता है 7 into 6 into फैक्टोरियल 5, सो ऑन। जो भी लिखना हो ये लिखा जा सकता है। अगर फैक्टोरियल n है तो इसका मतलब हो गया n into n minus 1 into n minus 2 into डॉट 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 3 2 1 लास्ट में हो जाएगा। दैट्स इट। यही होता है फैक्टोरियल 1 का मीनिंग। और जो भी वैल्यू आएगा प्रोडक्ट करके, जब जरूरी होता है तो लिख देते हैं, नहीं भी आएगा तो कोई नहीं। मतलब जब नीड होगा तो प्रोडक्ट लिखेंगे, नहीं तो इस फॉर्म में। अभी फैक्टोरियल को हमको समझाना था, एक बात। दूसरी बात, रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं और एक चीज बता दूं आपको कि कुछ पावर्स हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 2 का पावर 12 कम से कम कर लेंगे। 3 का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर लेंगे। और 7 का पावर 1, 2, 3 और 4। इतना का वैल्यू हमेशा आपको पता होना चाहिए। इस टॉपिक के लिए, इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ, लेट्स सी। 2 का पावर 2 का वैल्यू 2 होगा। 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 10, 24, 20, 48 आप कर लेंगे बैठ के तो वैल्यू आ जाएगा। और 40, 96। दैट्स इट। 3 का पावर 1, 3 to the power 2, 9, 27, 81, 243 और 729। इज इट ओके? 7 to the power 1, 7, 49, 49 then 343 and 401। ये वैल्यू हमेशा पता होना चाहिए। इसका आगे हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। अब आइए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ना क्या है, जानना क्या है। शेषफल निकालना है मेनली। इस तरह के क्वेश्चन का अगर हमको शेषफल पूछा जाए, कुछ क्वेश्चन होता है इजिली। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्यारे भाइयों, और समझ में आएगा। आप इत्मीनान से समझने का कोशिश करें। अगर मैं कहूं आपको 13 को भाग दो 5 से और शेषफल बताओ, आप बता सकते हैं इजिली? आप कहेंगे सर ऐसे कर देते हैं, 13 को 5 से भाग दे देते हैं, 5 दूनी 10, शेषफल आ गया 3। आया ना? एक एक्स्ट्रा भी लगाया जा सकता है। कोई ये भी तो कह सकता है, मतलब इसका एक शेषफल आपके पास प्लस का 3 निकल के आया। दूसरा कोई कहेगा सर हम ये भी तो कर सकते हैं, 3 टाइम्स लगा दे, -2, ये भी तो एक शेषफल है, ऑब्वियसली है। -2 इज ऑल्सो अ रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन। तो कोई इसको -2 भी लिख सकता है।
दो शेषफल मिलेगा? हर एक कंडीशन में दो शेषफल मिलेगा? नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। लेकिन हमारा जो वैलिड होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही वैलिड होता है। फाइनल आंसर आप जब भी देंगे, एग्जाम जब भी सेट करेगा फाइनल आंसर, वो प्लस में सेट करेगा, ये माइनस वाला नहीं होगा। एक और फैक्ट जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना, इस दोनों केवल नंबर को अगर ऐड कर दोगे तो हमेशा इसके इक्वल आ जाएगा जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, मतलब जो आपका डिवाइजर था, भाजक था, उसके इक्वल आ जाएगा। देख लो 3 और 2 5 हो गया, श्योर है। एक और डिवीजन लेके हैं हम, 11 को 7 से भागा 2। इस कंडीशन में भी आप दो शेषफल बताएंगे, हाँ या ना? एक कहेंगे प्लस का 4 आएगा और एक माइनस का 3 आएगा, दोनों को ऐड करके देख लो 7 हो रहा है। फाइनल आंसर आपका ये होगा। दोनों में से कोई आप निकाल सकते हो, लेकिन फाइनल आंसर जो होगा वो पॉजिटिव चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? अगर दोनों का सम आ रहा है 7, आपने निगेटिव ही रिमाइंडर निकाला, तो दूसरा रिमाइंडर नहीं बता सकते हैं पॉजिटिव वाला, क्या कर देंगे? 7 - 3 कर देंगे, प्लस का 4 आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। जो निगेटिव वाला आएगा रिमाइंडर, उसको डायरेक्ट नंबर को उठा के इससे सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, वो वैल्यू पॉजिटिव होगा और वही आंसर होगा। एक चीज ये भी कह सकता है कि सर ऐसा करते हैं 7 डिवाइडेड बाय 11 ले लेते हैं, इसका रिमाइंडर क्या होगा आप बताइए? तो इसका भी 2 रिमाइंडर आएगा कि नहीं? एक प्लस का 7 आएगा, कैसे आएगा? 7 से भाग लगना नहीं है, 11 से 0 टाइम्स सबसे लगेगा, 0 टाइम्स लगा दो, 0 हो गया, प्लस का 7 आ गया रिमाइंडर, हाँ या ना? और दूसरा रिमाइंडर पॉसिबिलिटी क्या है, क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर कर देंगे हम लोग एक्स्ट्रा, तो कितने टाइम्स लगा सकते हैं? 1 टाइम्स लगा लेते हैं, माइनस का 4 आ जाएगा। दोनों को ऐड करके देखो 11 हो रहा है ना। अगर जो नजदीक वाला रिमाइंडर है हम उसी को लेंगे तो भी फाइनल आंसर हम पॉजिटिव में बता सकते हैं, क्या नहीं? ये ज्यादा बड़ा वैल्यू लग रहा है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमने निगेटिव वैल्यू को कंसीडर कर लिया। लेकिन आंसर हमको किस में चाहिए फाइनली? ऑब्वियसली प्लस का चाहिए। अगर निगेटिव वैल्यू निकाल लिए तो उसको 11 - 4 कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? बिकॉज यू नो वेरी वेल, दोनों का सम हमेशा इसके इक्वल होगा। ये मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर है। इससे जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको बेटर क्लियर होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। अगर एक चीज आ जाए, हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन लेकर के इसको नोट डाउन कर लेना, समझो चीजों को। रिमाइंडर थ्योरम वैसे ही टेंशन देता है, लेकिन हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया, हमने कहा 65 × 78 डिवाइडेड बाय 9, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर बताओ। धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, फ्रॉम 0 टू अपर लेवल मूव कर रहे हैं, टॉप तक जाना है हमको, इसलिए इत्मीनान से इसका आंसर बताओ हमको। तो देखो आप क्या कहोगे, सर 9 से यहां लगाएंगे, 9 7 63, 9 8 72, तो जो नजदीक है उसको चलो। अगर 65 को आप कहोगे, 65 को 9 से डिवाइड करने का मतलब हुआ यहाँ 2 रिमाइंडर मिलेगा, क्या क्या मिलेगा? प्लस का 2 और माइनस का 7 मिलेगा। अगर हम कहे 78 को अलग से भाग दो 9 से, तो यहाँ भी 2 रिमाइंडर मिलेगा, 9 8 72, प्लस का 6 99 81, माइनस का 3। एक कम लगाएंगे इससे और एक ज्यादा लगाएंगे, प्लस माइनस आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे, आपको जो कंसीडर करना है वो कर लो। चलो जो छोटा छोटा वैल्यू वही ले लेते हैं। इस केस में कितना आया? प्लस का 2 रिमाइंडर आया। इस केस में छोटा वाला माइनस का 3 है, बीच में प्रोडक्ट का साइन है, 3 दूनी 6, प्लस माइनस -6, इससे छोटा हो गया ना। रिमाइंडर हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शेषफल हमेशा और हमेशा भाजक से छोटा होता है, हाँ या ना? ऑब्वियसली रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन दैट द डिविजर, डिविजर से हमेशा लेस होगा। तो
इससे जब लेस हुआ तो इससे ये लेस है, क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं, आंसर में दिखेगा तो नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा हमारा आंसर? बिकॉज इट इज निगेटिव वैल्यू। ये कौन सा वैल्यू है? निगेटिव वैल्यू। तो फाइनल आंसर हम बताएंगे, हमने आपको बताया था 9 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा फाइनल वैल्यू होगा। पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा फाइनल वैल्यू है। किसी भी एक वैल्यू को कंसीडर करने से आंसर वेरी नहीं करेगा, इट इज श्योर। कैसे आप चेक कर सकते हैं? पहला हमने इस बार प्लस का 2 लिया था, माइनस का 3 लिया था। अब कहेगा दूसरे कंडीशन में या नहीं तो इसी क्वेश्चन में सर हम माइनस का 7 ले लेते हैं, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल आंसर विल नॉट चेंज। लेट्स सी हाउ। 9 से यहाँ माइनस का 7 ले लिया और यहाँ पे प्लस का 6 ले लिया। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। माइनस का 42 हुआ। क्या रिमाइंडर बड़ा होना चाहिए था भाजक से? नहीं, तो भाग देंगे 9 से। फिर कितने टाइम्स लगेगा? माइनस का 6 माइनस 6 हो सकता है क्या? आंसर नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? 9 माइनस 6 इक्वल प्लस का 3। फिर भी वही आया या नहीं आया? कोई भी इंटरचेंज करके यहाँ वैल्यू ले लो, अगर ट्रस्ट नहीं हो तो आपको आंसर चेंज नहीं करेगा, आंसर यही आएगा। इस बार दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, प्लस का 2 और प्लस का 6 लेते हैं, ले लो। 65 गुना 78, जो भी, हम बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस रिमाइंडर ले सकते हैं, उससे कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रिमाइंडर चेंज नहीं होगा। 9 से डिवाइड कर दो, प्लस का 2 ले लो, यहाँ प्लस का 6 ले लो, बीच में मल्टीप्लाई है, 6 2 12, साइन प्लस का, लेकिन 12 is greater than 9, you know, therefore you have to once again divide it, you will get the remainder plus 3. Is it clear? It means the concept is, इससे जो कॉन्सेप्ट निकला, हमारा निष्कर्ष निकला, जो कंक्लूजन निकला प्यारे भाइयों, कि कभी भी आंसर फाइनल आंसर चेंज नहीं करेगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट निकला कि फाइनल आंसर हमेशा आपको प्लस में बताना है रिमाइंडर थ्योरम में। अब यहाँ से जो एक क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में कि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता तो क्या करते? तो भी देखिए कुछ नहीं करते, टेंशन नहीं है, हमारा काम वही होगा। इसी क्वेश्चन को हमने कहा कि इट इज 65 प्लस 78 डिवाइडेड बाय 9, तो क्या आंसर होगा? कुछ नहीं, जो छोटा, हाँ हमेशा छोटा वैल्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारा आसान होता है। प्लस माइनस डजंट मैटर, हम वैल्यू नजदीक जाने का कोशिश करते हैं, उस नंबर के हमेशा नजदीक पहुंचने का कोशिश करते हैं। यहाँ भाग दिया हमने, प्लस का 2 बचा, 9 81 माइनस का 3 बचा, बीच में क्या है? प्लस है तो 3, माइनस का 1 आया, माइनस का 1 कभी आंसर होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 1 इक्वल 8, प्लस का 8, यही आंसर होगा फाइनल। किसी भी रिमाइंडर पे पुट कर देना और निकाल लेना, हमेशा माइनस का 8 आएगा। थोड़ा सा और इसी क्वेश्चन को कहता कि सर ये भी तो पॉसिबिलिटी था, 65 माइनस 78 डिवाइडेड बाय 9 होता तो क्या करते? तब हमारा आंसर कैसे आता? तो भी सॉल्व हो जाता। डिवाइड करो, प्लस का 2 माइनस का 3, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस का 3, बीच में जो साइन है वही यहाँ भी रिमाइंडर के साथ प्रोसेस होगा। हमेशा रिमाइंडर के साथ आप वही प्रोसेस करेंगे जो बीच का साइन होगा। डिवाइडेड बाय 9 यू विल गेट 5, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। किसी भी एक थ्योरम पे पुट कर देना, आपका आंसर यही आएगा, प्लस का 5। कोई भी एक रिमाइंडर ले लेना, यहाँ प्लस का 2 और माइनस का 6 लो, सॉरी प्लस का 6 लो, तो 2 माइनस 4 माइनस का 4, माइनस का 4 आंसर नहीं होगा, तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? सॉरी 9 माइनस 4 प्लस का 5, आंसर विल नॉट वेरी। इज इट ओके? कुछ क्वेश्चंस को और थोड़ा सा आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन करो, जितना प्रैक्टिस करोगे थ्योरम उतना, अभी तो स्टार्टिंग हुआ हमारा, रिमाइंडर थ्योरम 2 पार्ट में आएगा। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 37 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 7। इसका अगर हमसे पूछ ले बताओ शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल बताना है। इजली के बता सकते हैं आप, कैसे? लेट्स सी, यहाँ कितना बचेगा?
7 पंचे 35, प्लस का 2 बचा शेष। यहाँ लगाओ 7 7 49, एकदम नजदीक पहुंचो। 7 6 42। आप अपने लेवल पे सोचोगे, बच्चा वाला लेवल पे सोचोगे, अंदर 10th वाला लेवल पे सोचोगे, यू विल से दैट 7 6 42, रिमाइंडर प्लस 6, दैट इज ऑल्सो राइट। यू कैन सॉल्व बाय फॉलोइंग दैट प्रोसेस। बट यहाँ जो होगा वो हमको नजदीक पहुंचना है, हमारा कैलकुलेशन उतना आसान होगा जितना हम नजदीक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारा कंपटीशन वाला अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि अब हम एकेडमी नहीं कर रहे हैं। कॉम्पिटेटिव अप्रोच हमेशा कहता है यू हैव टू सेव टाइम, टाइम को बचाना है। यहाँ माइनस का 1 आएगा, एक ज्यादा लगा है, 7 7 49, माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 का भी आंसर होगा क्या? होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा के बताएंगे। 7 - 2 5 होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं क्वेश्चन को, और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। आप यहीं पे प्लस करके और माइनस करके खुद से कर लेना, ये होमवर्क है आपका, जो यहाँ पे प्लस और माइनस करके खुद से आप कर लोगे। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, 192 into 37 into divided by 19, इसको 3 कर दो, डिवाइडेड बाय 19। अब देखो इसका अगर शेषफल पूछ दे क्या होगा, शेष बताओ, इसका शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। देख के बड़ा बृहद क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन यही कॉम्पिटिटिव अप्रोच है जो आपको इजिली इसका रिमाइंडर बता देगा। हाँ देखो, 19 नहीं 190 प्लस का 2 बचा, 19 दूनी 38 माइनस का 1 बचा। यहाँ बताओ 1900 पूरा पूरी कटेगा ना 19 से, तो जो पूरा पूरी कट जाए वहां तो कोई शेषफल की बात ही नहीं होती है। तो 1900 तो यूं चला गया, बचा क्या आपका 53। ये इसी को ना देखना, क्योंकि 1900 तो यूं कट गया, बचा क्या 53। 53 में कितने टाइम, तो 19 तिया 57 माइनस का 4, जो पूरा पूरी कट गया वहां। आप बताओ यहाँ 1953 को आप क्या लिख सकते हो, 1900 और 53, ये तो 19 से पूरा पूरी कट गया, तो रेस्ट बचा क्या 53। जो शेषफल देगा ओवरऑल नंबर का वही शेषफल होगा। 53 कितना शेषफल दे रहा है, माइनस का 4, और यहाँ जब माइनस का 4 तो यहाँ भी माइनस का 1, क्योंकि 1900 यूं कट गया, 56 का मतलब 57 लगा दिया एक एक्स्ट्रा, तो माइनस का 1। अब बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का, तो सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2, 4 दूनी 8 1 8, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस का 8, इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो माइनस का 8 आ रहा है, लेकिन क्या आंसर होगा, क्या माइनस का 8? ऑब्वियसली नहीं। जो फाइनल आंसर क्या होगा, 19 - 8 = 11, यही आपका फाइनल आंसर होगा। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करोगे, जितना क्वेश्चन करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। 70 165, 70 गुना 100 गुना 65, 65 है ये, 65 गुना 1735 गुना 87। क्वेश्चन भी जो सेट करता है ना, वो बनाने के लिए सेट करता है, वो देखना चाहता है आपके पास कॉन्सेप्ट है या नहीं। 17 से डिवाइड करके शेषफल बताना है। बताओ इसका शेषफल बता सकते हो या नहीं। इस क्वेश्चन का अगर शेषफल पूछ दे आपसे तो बताया जा सकता है या नहीं, इज इट पॉसिबल और नॉट? ऑब्वियसली यस, इसीलिए तो पढ़ा रहे। हाँ 17 चौका 68 माइनस का प्लस का 2, 17 छा के 102 लगाएंगे, माइनस का 2 होगा, एकदम नजदीक जाना है। यहाँ पे कितना है 65, 17 चौके 68 माइनस का 3। अब यहाँ देखो 1735 है, तो 1700 तो पूरा पूरी कट जाएगा ना 100 बार में, बचा क्या 35, तो 17 दूनी 34 प्लस का 1, ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, कंफ्यूज मत होना,
प्लस का 1 और 17 पचा 85 प्लस का 2। अब सबको सॉल्व करके लाओ। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 ही साइन होगा। क्या 24 हो सकता है रिमाइंडर? जब आप 17 से डिवाइड कर सकते हैं तो 24 रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा चाहिए। तो एक बार फर्दर डिवाइड कर देंगे तो प्लस का 7 बच जाएगा, शेषफल यही आंसर हो जाएगा। बताओ इंटरेस्टिंग टॉपिक है या नहीं? कॉन्सेप्ट धीरे धीरे निकल के आ रहा है कि नहीं? अभी नहीं, और कॉन्सेप्ट आएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम अभी स्टार्टिंग है, और सारा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा सा फैक्टोरियल की ओर मूव करते हैं, इसके बाद ढेर सारा प्रैक्टिस। रिमाइंडर थ्योरम जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा तो हमने बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर लिया। आपको लग रहा होगा बहुत कम हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चन आप करेंगे, मजा आएगा। एक क्वेश्चन फैक्टोरियल लेते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 डॉट 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 फैक्टोरियल का 100 डिवाइडेड बाय 10। और इसका क्या है कि आप शेषफल बताओ। तो आप तो देख के ही कंफ्यूज कर जाओगे। आप जिस लेवल पे पढ़ के आए हैं और ये आपका जो अप्रोच होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही आप टेंस हो जाओगे, एकदम टेंशन में आ जाना। लेकिन टेंशन लेना नहीं है, देना भी नहीं है। टेंशन ना लेने का चीज है और ना ही देने का चीज है। कुछ नहीं है। फैक्टोरियल हमने अभी सिखाया है, और इसीलिए तो सिखाया था, उसी का निचोड़ निकाला। हम जो जो सिखा रहे हैं ना, सबका यूज करेंगे यहाँ पे। अभी जस्ट हम सिखाए और अभी आपको यूज बताते हैं। बताओ फैक्टोरियल 1 मतलब ओनली 1। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। और 1 में 10 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? शेषफल 0 टाइम्स लगाओगे, शेषफल प्लस का 1 बचेगा। मतलब यहाँ शेष कितना बचा? प्लस का 1। चलो आगे आते हैं। 2 का मतलब 2 गुना 1, 2 गुना 1 2 ही होता है। 10 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? प्लस का 2। एकदम मेरे हैंड पे, मार्कर पे और बोर्ड पे फोकस करो, बातों पे भी। एक एक चीजें, हर एक चीज लिखी नहीं जाती है, माइंड में सेट किया जाता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, मैथ्स है ये। यहाँ कितना बचेगा? 3 2 या फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या? 3 गुना 2 गुना 1 मतलब वैल्यू कितना हुआ? 6 हुआ। अब 2 काम कर सकते हो, या तो प्लस का 6 लिख सकते हो, या नहीं तो माइनस का 4 लिख सकते हो। दोनों पॉसिबिलिटी है ना, प्लस का 6 माइनस का। तो जो छोटा वैल्यू है वही लिखो। और तुम ढेर ब्यारी टाइप में प्लस 6 लिखेगा तब भी आंसर चेंज नहीं करेगा, इट इज श्योर। अब बताओ 4 में भाग दोगे तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 तिया 12 दूनी 24। 10 से भागा दो 24 में तो कितना बच गया? प्लस का 4। 5 का मतलब क्या? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब देखो 5 के 20। जब 1 0 मिल गया मल्टीप्लाई में, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो 1 0 मिलेगा ही लास्ट में। और 1 0 मिलेगा तो वो 10 से पूरी कटेगा। मतलब इस केस में रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट 0 आ रहा है और 10 से भाग दे रहे हैं तो एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, कान खोल के सुन लो, एकदम माइंड कंसंट्रेट करके सुनो। जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए, यहाँ कोई भी चीज नंबर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 से भाग दे रहे हैं, 12 से भी देंगे, 15 से भी देंगे। इस तरह का क्वेश्चन का लॉजिक यही है। जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए, उससे आगे हर एक नंबर का, हर एक फैक्टोरियल का रिमाइंडर 0 ही होगा। मतलब यहां से कोई काम करने के लिए बचा ही नहीं। 0 0 0 0 ही आएगा रिमाइंडर। तो इससे आगे कोई काम ही नहीं है। अब मेन काम यहाँ रह गया, इसको इरेज कर रहे हैं, देख लो। 10 से भाग दे रहे थे, इससे आगे 0 हो रहा है। प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो गया, बीच में प्लस है तो 2 1 3 प्लस का 3, यही आंसर हो जाएगा। इंटरेस्टिंग था या नहीं था? यही सेम क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को कहेगा सर अगर क्वेश्चन में वहां 10 नहीं होकर के कोई और डिजिट होता तो क्या करते?
तो भी यही करते, तो भी टेंशन नहीं था। अगर इसी सेम क्वेश्चन में, अरे बच्चों, अगर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 100 है, और इस क्वेश्चन में इस बार कहा 12 से भाग दीजिए, तो भी टेंस नहीं होना है। मतलब 1 में भाग दोगे तो प्लस का 1 बचेगा, यहाँ प्लस का 1 बचेगा, यहाँ प्लस का 2 बचेगा। ये 3 2 जा 6 होगा, 12 से भाग दोगे या तो प्लस का 6 बचेगा या माइनस का 6 बचेगा, तो जो भी लिखना है ले लो। इस बार प्लस का ही 6 ले लो। यहाँ जब आओगे तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब बताओ, जब एक यूनिट 4 तिया 12, 12 का फैक्टर्स दिख गया तो बाकी कोई भी होगा, ओवरऑल वो नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड है या नहीं है। अगर ये यूनिट 4 का मल्टीपल है तो आगे कोई भी नंबर रहे फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी पूरा पूरी 12 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। और अब भी हमने एक लॉजिस्टिक थिंग बताया कि यहाँ से आगे जो भी होगा सबका रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि ये यूनिट तो अब सब में आने वाला है। और ये यूनिट जहां भी आएगा 4 गुना 3 का, वो इट इज श्योर कि वह क्या होगा, 12 से पूरा पूरी विभाज्य होगा। तो इससे आगे 0 0 0 ही मिलने वाला है। तो बताओ 6 2 8 1 9, यही आंसर हो जाएगा आपका। इंटरेस्टिंग है या नहीं है? रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। क्वेश्चन देखो, पूछने का अंदाज ये हो सकता है। क्वेश्चन अगर आपके पास ये दे दे, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन ये दे देता, क्वेश्चन देख रहे थे थोड़ा कि अंतिम अंक बताएं। अंतिम अंक बताएं मतलब यही होगा, जो रिमाइंडर आ रहा है वही तो अंतिम अंक होता है। अगर अंतिम 2 अंक बताए तो यहाँ, सॉरी, अगर अंतिम अंक कहता है इस क्वेश्चन का, अंतिम अंक क्या होगा, तो यहाँ 10 से भगा देते, क्योंकि जो रिमाइंडर आएगा वो 10 वाला प्लेस का से ही भाग देने पे लास्ट जो बचेगा वो होगा। इस क्वेश्चन में कह देता है अगर रिमाइंडर अंतिम का 2 अंक बताए तो आप 100 से भागा देते, तो जो आंसर होता वही आंसर आता आपके पास। अंतिम का 3 डिजिट का था क्या होगा, तो वैसी स्थिति में आप 1000 से भाग देंगे इसी क्वेश्चन को। अगर इसी क्वेश्चन में 12 ना लिख करके कह दे का अंतिम अंक क्या होगा, तो अंतिम अंक क्या होगा, अब टेंशन आप इकाई अंक वाले कॉन्सेप्ट में ढूंढेंगे इकाई अंक क्या होगा। यहाँ कोई इकाई अंक का काम नहीं है, एक अंतिम अंक पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। इसी क्वेश्चन को 10 से डिवाइड करके ऐसे ही कॉन्सेप्ट लाएंगे। फिर अगर क्या देता अंतिम का 2 अंक बताइए, तो क्या करते, तो 100 से भाग दे देते। एक क्वेश्चन हम दे करके छोड़ रहे हैं, आप करके लाएंगे। 103 गुना 12 98 गुना 13 702 गुना 11 97 का अंतिम 2 डिजिट बताएं। अब बताओ ये इकाई अंक का क्वेश्चन है, क्या बनेगा उससे? ऑब्वियसली नहीं बनेगा। तो इसको क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक की बात हो रही है, किस चीज से डिवाइड करेंगे? अब कुछ नहीं कहा, किससे डिवाइड करना है पता ही नहीं है। अंतिम 2 अंक का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना है। अंतिम 1 अंक होता तो 10 से डिवाइड करते, और अंतिम 3 अंक पूछता तो 1000 से डिवाइड करते। आप इसको करके लाएंगे, इसका आंसर हम बताएंगे अगले क्लास में। इससे आगे थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं। इसी लेवल पे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पावर के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा सा उसको भी देख लिया जाए। अभी हम बताए थे 2 का पावर वाला, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 8
16, 32, 64, 128, 256, 512, 10, 24, 20, 48 और 40, 96। एक और बात बताए थे, 3 का पावर 1 बराबर 3 होता है, 3 टू द पावर 3 टू द पावर 2, 9, 3 का पावर 4, 81, 3 का पावर 5 इक्वल हो जाएगा 243, और अगर 3 का पावर 6 कर दोगे तो 729 हो जाएगा। 7 का पावर 1 7 होगा, 2 49 होगा, 7 का पावर 3 बराबर 343 होगा, और 7 का पावर 4 बराबर 2401 होगा। अब पावर वाले रिमाइंडर में आते हैं, थोड़ा थोड़ा भास्ट करते जाते हैं चीजों को, एकदम फ्रॉम जीरो टू टॉप जाना है। एक क्वेश्चन दे दिया, 2 का पावर 63 डिवाइडेड बाय 9 का रिमाइंडर क्या होगा। क्या दिया क्वेश्चन, 2 टू द पावर 63 डिवाइडेड बाय 9, इसका रिमाइंडर बताना है, यानी शेषफल बताना है। देखो बेस नंबर हमारा 2 है और जिसे डिवाइड करना है वो 9 है। आपको यहाँ वो ढूंढना है कि 2 का पावर ऐसा ढूंढोगे कि जिस वैल्यू को 9 से डिवाइड करने पे या तो प्लस का 1 मिले या तो माइनस का 1 मिले, एकदम क्लोज पहुंचना है। तो कितना क्लोज पहुंचोगे, प्लस का 1 माइनस का 1। तो 2 का पावर ऐसा खोजो जिसका वैल्यू 9 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो प्लस का 1 हो जाएगा या नहीं तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, डिवाइड कर दो। देखो 2 का पावर 3 का वैल्यू 8 होता है, और 8 एकदम 9 के करीब है, बिल्कुल करीब है, क्योंकि 1 बच रहा है रिमाइंडर। तो चलो 2 का पावर 3 को अलग कर लो, और 3 जब अलग हो गया तो 21 हो गया, डिवाइडेड बाय 9, 21 या 63 वही वैल्यू है। ये बेस वैल्यू अब आपका हो गया 8 का पावर 21, अब भागा करना है 9 से। तो बताओ 8 को 9 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 1, और माइनस का 1 का पावर 21 यानी -1 ही होगा। क्या -1 आंसर हो सकता है आपका? अभी हम बताए थे इनिशियली नहीं होगा। तो क्या करेंगे, तो 9 - 1 = 8 आंसर हो जाएगा। अब किसी के मन में आएगा सर यहाँ तो चलिए 23 था, बड़े इजी वे में कर दिए, 64 रहेगा तो क्या करेंगे, जरा सोचो 1 मिनट आप इसको, फिर हम करते हैं, इसको सोचो। सोच लिए एकदम। यहाँ बेस वैल्यू आपको ऐसा चाहिए जिसको 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 हो, मतलब या तो वो 9 के मल्टीपुल के करीब हो या तो 9 के करीब हो। 9 के मल्टीपुल यानी 18, 27, 36, 45 किसी के भी करीब हो सकता है, या नहीं तो जस्ट 9 के करीब हो। तो वही चीज आप कहोगे कि हम 2 का पावर 3 लेंगे तो 8 मिल रहा है सर, इजिली कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, अगर 2 का पावर आप 3 लोगे तो यहाँ क्या चाहिए, 3 का कोई न, यहाँ 3 का मल्टीपुल चाहिए। क्या 3 का मल्टीपल है? तब तो पावर कुछ डाल के दोनों को मल्टीप्लाई करके हम 63 कर लिए थे। यहाँ क्या डालोगे जो 3 से मल्टीप्लाई करके 64 हो जाएगा? नॉट पॉसिबल ना। तो 1 2 निकाल देते हैं, यही सब तो कैलकुलेशन नंबर सिस्टम सिखाता है। 1 2 को बाहर कर देते हैं, 2 का पावर 1 गुना 2 का पावर 63/9 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब देखो गुना में पावर ऐड होके 64 हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाए। अब वही बचपन वाला मतलब काम जो कर रहे थे इनिशियली, इस चैप्टर के इनिशियल से आप कर रहे थे। 9 से 2 के पावर 1 को भाग दोगे, क्या मिलेगा रिमाइंडर? 2। मतलब यहाँ रिमाइंडर क्या मिलेगा? प्लस का 2। और इसको अब भी सॉल्व किए थे आप, 2 का पावर 63 को जब 9 से भाग दिए, वहां करोगे, अभी तो हम यहाँ जस्ट है तो छाप देंगे। यहाँ क्या बचा था? माइनस का 1 बचा था रिमाइंडर। दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिल जाएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो -2, क्या -2 आंसर हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट। तो क्या करोगे, फाइनल आंसर 9 - 2 = 7 हो जाएगा। इज इट ओके? यहाँ और थोड़ा सा प्रोसीड कर सकता है। 2 का पावर 65 अपॉन डिवाइडेड बाय 9, ये आप करोगे, हम नहीं करेंगे, ये आप घर से करके लाओगे। हम थोड़ा सा और क्वेश्चन को भास्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो 2 के पावर
की बात हुई, 3 का पावर भी दे सकता है। और क्वेश्चन ऐसे ही सेट करता है, बड़ा इजी वे में सेट करता है कंपटीशन। बस अप्रोच आपका कॉम्पिटेटिव होना चाहिए, माइंड कूल होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, तो आप धोखा नहीं खाओगे। एक क्वेश्चन लेते हैं 3 टू द पावर 68। एक क्वेश्चन है हमारा 3 टू द पावर 68 डिवाइडेड बाय 82। अब इसका रिमाइंडर पूछ रहा है, क्या होगा बताइए आप, क्या होगा इसका रिमाइंडर? निकलेगा, आएगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन बना है तो उसका सॉल्यूशन भी आएगा माइंड में। अगर कोई चीज आएगा तो ही उसका आंसर मिलेगा। हमको यहाँ बेस में ऐसा वैल्यू चाहिए जो 82 के या तो करीब हो या इसके मल्टीपल के करीब हो। तो बताओ 3 का पावर अगर 4 लोगे तो 81 मिलेगा। यही इसलिए हमने कहा था ये टेबल आपके लिए हेल्पफुल है। 3 का पावर 4 लोगे तो कितना मिलेगा? 81। और 81 एकदम 82 के करीब है, मतलब एक ही ना बच रहा है, तो ले ले 3 का पावर 4। तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 4, जब 4 ले लिए तो 17 बचा, 17 चौका 68, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, डिवाइडेड बाय 82। अब 3 के पावर 4 का वैल्यू हो गया 81 का पावर 17 को 82 से भाग दो, रिमाइंडर यहाँ -1 आएगा, -1 का पावर 17 बराबर -1 रिमाइंडर होगा? ऑब्वियसली नहीं। बचपन से मतलब इस चैप्टर के बचपन से बताते आ रहे हैं, तो 82 - 1 बराबर 81 हो जाएगा।